इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बातचीत करेंगे जो हमें बड़ा कंफ्यूज करता है। बेसिकली इसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, कंफ्यूजिंग वर्ड्स पुकारा जा सकता है, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। बस एक लेटर का फ़र्क है। हम लोग सिर्फ एस जोड़ेंगे तो वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो वो कैसे बदलेगा और क्या मीनिंग आएगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के और भी वर्ड्स हैं। यहाँ पर हम लोग लगभग 18 वर्ड्स लिखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग एस लगने से बिल्कुल बदल जाता है। एक तो एस लगने से किसी चीज़ का प्लुरल बनता है। कभी कभी किसी नाउन में एस जोड़ते तो क्या बनता है? वो प्लुरल बनता है। जैसे बॉय है तो बॉयज किए तो एक लड़का था, एक से ज़्यादा लड़का हो गया। गर्ल किए तो गर्ल्स कर दिए, एक से ज़्यादा लड़कियां हो गई। फोन है तो फोन्स करेंगे, एक से ज़्यादा फोन हो जाएगा। लेकिन इन सारे वर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये मीनिंग ही चेंज कर देता है। एक पहला वर्ड है हमारा वाटर। आप जानते हैं वाटर किसको बोलते हैं? पानी को। वाटर का मीनिंग क्या होता है? पानी होता है। लेकिन जब आप वाटर में एस जोड़ देंगे तो ये वाटर्स बनेगा, और वाटर्स का मीनिंग बदलकर हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र मीनिंग हो जाएगा। तो बताइए, पानी था, अब पानी से मीनिंग क्या हो गया? समुद्र हो गया। तो मीनिंग तो बदल गया। बस एस लगने से वाटर का मीनिंग क्या हो गया? वाटर्स, ये समुद्र हो गया, सिर्फ ये लेटर एस लगने से। दूसरा वर्ड लेते हैं। दूसरा वर्ड है एयर। एयर का मीनिंग जानते होंगे, हवा। एयर मीन्स हवा। बट जब हम लोग एयर में एस जोड़ते हैं, जब ये बनता है एयर्स, तो एयर्स का मीनिंग होता है अकड़। किसी के अंदर अकड़ होता है ना, अकड़। अकड़ होना या नखरे करना। नखरे बोले या अकड़ बोले तो उसको बोलते हैं एयर्स। अब बताइए, एस लगने से मीनिंग चेंज हो गया, इसको भी अकड़ आ गया ना जी। चलिए अगला वर्ड है गुड। गुड का मीनिंग क्या? अच्छा। जैसे बोलते हैं क्या? वी आर गुड, हम लोग अच्छे हैं। हाँ, शी इज गुड, ही इज गुड, ऐसे बोलते हैं। वह अच्छा है या अच्छी है। तो ये अच्छा होने का, किसी का क्वालिटी बताने में यूज करते हैं। बट जब हम लोग एस लगाते हैं तो इसका मीनिंग बदलकर हो जाता है कोई सामान। कभी ट्रक के ऊपर लिखा होगा, देखे होंगे, गुड्स कैरियर लिखा रहता है ना। गुड्स कैरियर मतलब सामान ढोने वाला। कैरी से बनता कैरियर, तो वही बनता आपका गुड्स कैरियर, सामान ढोने वाला, कोई वस्तु ढोने वाला। तो गुड्स का मीनिंग क्या होगा? कोई वस्तु, कोई सामान, कोई सामग्री, कोई चीज। क्लियर? अगला है वुड। वुड का मीनिंग क्या होना चाहिए? लकड़ी। जानते हैं वुड का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी होता है। लेकिन जब आप वुड में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो बस एस लगाने से इस वर्ड का मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा क्या? जंगल। वुड्स का मीनिंग क्या हो गया? अब जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो एस लगने से इसका भी मीनिंग चेंज हो गया। अगला वर्ड लीजिए आयरन। आयरन का मीनिंग जानते होंगे, लोहा। और एक स्त्री भी होती है, जिससे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं ना, गर्म करने के बाद कपड़े प्रेस करते हैं, उसी को आयरन बोलते हैं। लोहा बोले या स्त्री बोले, कपड़ा प्रेस करने का मशीन बोले। लेकिन जब इसमें एस लगाएंगे तो अब क्या हो गया? हथकड़ी। आयरन का मीनिंग क्या हो जाएगा? हथकड़ी हो जाएगा। आयरन का मीनिंग स्त्री होता है या लोहा होता है, लेकिन एस लगाने से इसका मीनिंग हो गया हथकड़ी या जंजीर। जंजीर जानते हैं ना? जंजीर से कोई लोहे का जो ये रिंग बना रहता है उसको जोड़ के रखते हैं, वही आपका जंजीर होता है। हथकड़ी भी तो उसी टाइप का रहता ही है। हाँ, लेकिन और एक चीज, आयरन मतलब अगर स्त्री लेते हैं ना, आयरन जो कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें भी एस लगाएंगे तो एक से ज्यादा का बात हो रहा है, वो तो प्लुरल बनेगा। आयरन एक पीस, आयरन से एक से ज्यादा पीस। लेकिन इसका इधर भी मीनिंग है हथकड़ी या जंजीर, दोनों होता है। अगला लीजिए शॉर्ट। शॉर्ट किसको बोलते हैं? किसी का एडजेक्टिव, गुण, क्वालिटी। छोटा, नाटा। छोटा या नाटा बोलते हैं। लेकिन शॉर्ट्स होता है, अगर एस लगा देंगे तो शॉर्ट्स तो भी दो चीज हो गया। एक तो शॉर्ट्स जो यूट्यूब पे आता है, छोटा वाला वीडियो शॉर्ट्स, और एक शॉर्ट्स आता है हाफ पैंट, यहाँ तक थोड़ा एकदम ये घुटने तक जो पैंट पहन के घूमते हैं गर्मी के मौसम में, रनर सब और ये यूज करता है, पहनता है, वही आपका शॉर्ट्स। अगला लीजिए लैंड। लैंड का मीनिंग क्या होता है जी? जमीन। लैंड मीन्स जमीन। बट अगर हम लोग एस लगा दें लैंड में तो लैंड्स बनेगा, और लैंड्स का मीनिंग हो जाएगा देश, कंट्री, नेशन। मीनिंग बदल गया ना, जमीन से सीधा कहां चला गया? देश में चला गया। बताइए। अगला वर्ड है पैंट। पैंट का मीनिंग होता है हाफना। कभी आप ऐसा फील किए हैं? आप भी हाफते हैं, हम लोग भी हाफते हैं। कहीं दौड़ के आए हैं, कहीं से दौड़ के आए हैं, उसके बाद एकदम बहुत तेज रफ्तार में सांस लेते हैं,
पसीना बचू रहा है, एकदम हाफ रहे हैं, वो होगा पैंट। लेकिन इसमें अगर एस लगा देंगे तो पैंट्स हो जाएगा। पैंट्स का मीनिंग जो हम लोग पहनते हैं, जो पैंट पहनते हैं ना ट्राउजर, उसको पैंट्स बोल देंगे। अगला लीजिए क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है किसी एक चीज का चौथा हिस्सा। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका हम 4 हिस्सा करेंगे तो ये आपका ये जो टुकड़ा निकलेगा, ये टुकड़ा, इसको कहेंगे क्वार्टर। क्या कहेंगे? क्वार्टर। मतलब किसी एक कंप्लीट पीस का 4 हिस्सा करके एक हिस्सा को क्वार्टर बोलते हैं, एक चौथाई। लेकिन और एक क्वार्टर होता है, इसमें एस लगा देंगे, क्वार्टर्स। इसका मतलब के रहने का जगह, पता, घर, बिल्डिंग, हाउस। लेकिन किसका? सबका नहीं। हम लोग अपने घर में रहते हैं, वो हमारा क्वार्टर नहीं है। हम लोग रेंट पर रहते हैं, वो क्वार्टर नहीं है। क्वार्टर का मतलब कि किसी सैनिक को, सोल्जर को सरकार उसको दे दे कि इसमें रहिए, या अपने नौकर को हम लोग दे दें कि इसमें रहो तुम, तो वो क्वार्टर हो जाएगा, वही घर क्वार्टर बन जाएगा। अगला वर्ड है हमारा क्या? गाय। हाँ जी, गाय। वो हमने गाय, दूध देने वाली गाय नहीं, बल्कि गाय का मतलब होता है कि कोई लड़का, कोई मेल, कोई एक बॉय किसी ग्रुप में से किसी एक लड़के की बात करते हैं, सिर्फ मेल की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे गाय। लेकिन अगर गाइस बोल देते हैं तो गाइस का मीनिंग हो गया कि किसी ग्रुप में लड़का लड़की दोनों। जैसे हम बोलेंगे हाँ हेलो गाइस या गुड मॉर्निंग गाइस, इसका मतलब मेल फीमेल दोनों को, सबको हम बोल रहे हैं, पूरे ग्रुप में, मेल को भी, फीमेल को भी, बॉयज को और गर्ल्स को, हाँ तो लड़का लड़की दोनों को, इसका मतलब गाइस। और सिर्फ गाय बोले तो एक सिर्फ लड़के को बोला जा रहा है। चलिए एक ही लड़का, ढेर से लड़का नहीं, एक लड़का को। अगला लीजिए पेन। पेन का मीनिंग होता है दर्द। पेन का मीनिंग क्या? दर्द। किसी का दिल टूटता है तो दर्द होता है ना जी, लेकिन दिल टूटता ही नहीं है, हाँ वो तो दुख होता है। मतलब आपको चोट लग जाए तो वो पेन होता है। लेकिन कभी कभी वो जो किसी कोई समस्या की, जॉब में कोई प्रॉब्लम है, बॉस तंग कर रहा है, हाँ, या हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहा है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, कोई दोस्त यार में झगड़े हो रहा है, तो उस समय एक पेन क्रिएट होता है। मतलब कि शरीर का चोट वाला पेन नहीं, मन अंदर से मन बड़ा परेशान है, दुख ही दुख है, समस्या ही समस्या है, तो उसको बोलते हैं पेन्स। मतलब कोई बोले तुम मेरा दुख नहीं समझ पाओगे, मतलब दुख और दर्द में फर्क होता है ना। अभी कोई आप कहीं चलते चलते गिर गए तो अचानक चोट आएगा उसको, वो आपका पेन है, हाँ। लेकिन आप किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान है, तो वो आपका पेन्स कहलाएगा। क्लियर? अगला लीजिए रिटर्न। रिटर्न का मीनिंग होता है वापस करना। रिटर्न मीन्स वापस करना या वापस आना। लेकिन वहीं पर एस लगने से बनता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स का मीनिंग होता है किसी चीज में प्रॉफिट होना। किसी चीज में प्रॉफिट होके जो इनकम आएगा, इनकम होना या फायदा होना, प्रॉफिट आना, उस प्रॉफिट को, इनकम को हम लोग कहेंगे रिटर्न्स। कोई बिजनेस है, उसमें कुछ फायदा हुआ तो उसका क्या है वो, हाँ इनकम है, मतलब वो रिटर्न्स है। इनकम को ही रिटर्न्स बोलते हैं। पहले कुछ लगाए तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कमा के लाए तो वो रिटर्न्स। अगला लीजिए आर्म। आर्म किसको बोलते हैं? बाजू को। लेकिन आर्म्स बोलेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा हथियार। आर्म्स का मीनिंग क्या होगा? हथियार होगा। अगला लीजिए व्हाइट। व्हाइट का मीनिंग होता है सफेद। जैसे बोर्ड हमारा क्या है? व्हाइट है, सफेद है। लेकिन अगर एस लगा देंगे तो बनेगा व्हाइट्स, और व्हाइट्स का मीनिंग होता है क्या? गोरे लोग। लेकिन यहाँ के गोरे लोग नहीं, बाहर के दूसरे देश के अंग्रेज लोग, हाँ, जिसको हम लोग फॉरेनर बोलते हैं। हाँ, व्हाइट्स का मीनिंग क्या होता है? फॉरेनर्स, अंग्रेज। अंग्रेज तो सूट नहीं करेगा, बेसिकली फॉरेनर्स बोलना है। किसी भी देश का हो सकता है, अपने देश का छोड़ के दूसरे देश का हो सकता है, फॉरेनर्स। चलिए अगला लीजिए वे। वे का मीनिंग होता है रास्ता। जैसे बोलते हैं मैं रास्ते में हूं, मतलब आई एम ऑन द वे, वे बोलते हैं। लेकिन वेज बोल दिए, इसका मतलब तरीका, स्टाइल या मेथड। ठीक है। अगला लीजिए फोर्स। फोर्स का मीनिंग होता है बल या शक्ति। किसी चीज पे बल लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, पावर लगाते हैं, वो आपका फोर्स है। लेकिन जैसे एस लगाए फोर्सेस, इसका मतलब हो गया फिर सैनिक, सोल्जर, सोल्जर, सैनिक। हाँ। अगला लीजिए फ्रूट। फ्रूट का मीनिंग जानते हैं, फल होता है। और फ्रूट्स का मीनिंग एक से ज्यादा फल, बहुत सारे फल को भी फ्रूट्स बोलते हैं। लेकिन फ्रूट्स का और एक मीनिंग होता है रिजल्ट। हम लोग कुछ काम किए, उसका रिजल्ट तो मिलेगा ना जी। जैसे अभी हम लोग स्पोकन के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी लर्निंग के पीरियड में है। एक टाइम आएगा जब आप भी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, तो वो आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट्स। अच्छा, लास्ट वर्ड लीजिए वर्क।
वर्क का मीनिंग क्या होता है? काम या काम करना। लेकिन जब वर्क्स बोलेंगे तो वर्क्स का मीनिंग होता है कोई कलाकारी, कोई आपके अंदर का स्किल, कोई आपके अंदर आर्ट है, तो उसको क्या मानेंगे आप? वर्क्स मानेंगे। अब कोई काम करते हैं तो वर्क बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। आई थिंक कंफ्यूजन तो खत्म हो गया है। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। टाइम हमारा ओवर हुआ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।